वेलकम टू टेक्सटाइल पार्क यूट्यूब चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम स्पिनिंग मिल में यूज़ होने वाले एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है शेली ट्रैश एनालाइज़र। शेली ट्रैश एनालाइज़र शेली इंस्टीट्यूट ने स्पिनिंग मिल लेबॉरेटरी के लिए डेवलप किया है। शेली एनालाइज़र कम से कम फाइबर लॉस के साथ ट्रैश को लिंट से अलग करता है। अब हम जानते हैं ट्रैश पार्टिकल्स के बारे में। ट्रैश पार्टिकल्स में शामिल हैं स्टिक्स, मूड्स, बोर्ड्स, फाइन ट्रैश, लीफ पार्ट्स। शेली ट्रैश एनालाइज़र की मदद से हम 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है ट्रैश, दूसरे नंबर पर लिंट और तीसरे नंबर पर हम इनविजिबल के बारे में जानेंगे। कॉटन में मौजूद वेस्ट की मकदार को हम ट्रैश कहते हैं। ट्रैश पार्टिकल्स में शामिल हैं कॉटन सीड, मूल, लीफ पार्ट्स, स्टिक्स, फाइन ट्रैश और बोर्ड्स वगैरह शामिल हैं। दूसरे नंबर पर लिंट ट्रैश के बगैर साफ कॉटन को हम लिंट कहते हैं। तीसरे नंबर पर है इनविजिबल। टेस्टिंग के दौरान जो पार्टिकल गायब हो जाते हैं उन्हें हम इनविजिबल कहते हैं। ये पार्टिकल डस्ट वगैरह की शक्ल में होते हैं, इन्हें भी हम वेस्ट में ही काउंट करते हैं। एटमॉस्फेयर और सैंपल कंडीशन फॉर टेस्टिंग स्टैंडर्ड जो होने चाहिए हमारे पास RH यानी कि हवा में नमी की मकदार 65 ±2% होनी चाहिए। इसी तरह टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड ±2 होना चाहिए। रैंडमली हम मुख्तलिफ बेलों से 100 ग्राम के 5 सैंपल पर 100 बेल लेंगे, यानी कि 100 बेल में से हम 5 सैंपल सिलेक्ट करेंगे 100 ग्राम के। लिंट कंटेंट वेट और परसेंटेज में होता है, इसे हम L से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह ट्रैश कंटेंट T से, और ये भी वेट और परसेंटेज में होता है। इसके बाद इनविजिबल वेस्ट, इसे हम W से ज़ाहिर करते हैं और ये भी वेट और परसेंटेज में होता है। अब हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेल में से सैंपल्स लेंगे। हम मुख्तलिफ बेलों से रैंडमली 100 ग्राम के 5 सैंपल लेंगे पर 100 बेल में से। अब हम स्केल की मदद से इन सैंपल का 100 ग्राम वेट कर लेंगे। अब हम ये 100 ग्राम वाले सैंपल एक एक करके शेली एनालाइज़र मशीन की फीड प्लेट में डाल देंगे। इसे हम लैब की शक्ल में बिछा देंगे और इस तरह हम इसे फीड करेंगे। जब 100 ग्राम का ये सैंपल मशीन में से गुजर जाएगा तो ट्रैश नीचे बॉक्स में जमा हो जाएगी और लिंट आगे बॉक्स में चला जाएगा। अब जो 100 ग्राम कॉटन का लिंट यानी कि ट्रैश से पाक मटेरियल होगा उसे हम शॉपर में डाल देंगे और नीचे जो हमारे पास ट्रैश बॉक्स में जो हमारे पास वेस्ट होगी उस वेस्ट को हम दोबारा शेली एनालाइज़र मशीन की फीड प्लेट में डाल देंगे। इस तरह ट्रैश में से लिंट को और ट्रैश को शेली एनालाइज़र अलग-अलग कर देगी। अब इस ट्रैश का जो लिंट हमारे पास आएगा, इस लिंट को हम दोबारा शेली एनालाइज़र मशीन की फीड प्लेट में डाल देंगे। इसी तरह ये लिंट जब मशीन में से गुजर जाएगा तो हम लिंट को निकाल के जो हमने पहले शॉपर में कॉटन लिंट रखा था उसमें शामिल कर देंगे और ट्रैश को हम ट्रैश बॉक्स से निकाल कर एक कागज़ में महफूज कर लेंगे। अब हमारे पास ट्रैश और लिंट आ गए हैं। इसी तरह हम 5 सैंपलों को एक एक करके इसी अमल से गुजारेंगे। अब हम स्केल पर ट्रैश और इस लिंट का वज़न करेंगे। सबसे पहले हम ट्रैश का वज़न करते हैं। ट्रैश का वज़न हमारे पास आया है 5.52 ग्राम्स। अब हम लिंट का वज़न करते हैं और लिंट का वज़न हमारे पास आया है
92.08 ग्राम। ट्रैश का वज़न हमारे पास आया है 5.52 ग्राम्स और लिंट का वज़न हमारे पास आया है 92.08 ग्राम। इस तरह हमारे पास इनविजिबल 2.4 ग्राम्स आएगा। इनविजिबल कैसे आया है, इसका फार्मूला है इनविजिबल बराबर है टोटल कार्टन वेट ग्राम्स में। इसमें से हम ट्रैश वेट प्लस लिंट वेट को हम माइनस कर देंगे तो इस तरह हमारे पास इनविजिबल आ जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल कॉटन वेट हमने जो लिया था वो 100 ग्राम था। इसमें से हम ट्रैश वेट प्लस लिंट वेट, ट्रैश वेट जो हमारे पास था 5.52 और हमारे पास जो लिंट वेट था वो 92.08 ग्राम था। ट्रैश वेट और लिंट को हम जब हम जमा करेंगे तो 97.6 ग्राम आ जाएगा। इसे हम 100 ग्राम में से जब निकालेंगे तो ये हमारे पास 2.4 ग्राम आएगा। इस तरह हमारे पास इनविजिबल जो है वो 2.4 ग्राम है। क्योंकि हमने सैंपल 100 ग्राम लिया था इसलिए इनविजिबल जो है वो भी 2.4% ही होगा। इसी तरह हम अब पांचों सैंपलों को बारी बारी उनकी ट्रैश लिंट का वज़न कर लेंगे और इस तरह हमें पांचों सैंपलों की एवरेज जो हमारे पास आएगी वो आएगी, ट्रैश हमारे पास आएगी 5.88, लिंट हमारे पास आएगा 91.73% और इनविजिबल हमारे पास आएगा 2.42%। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्सटाइल पार्क यूट्यूब चैनल।